दरभंगा की पैरामेडिकल की सबसे उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नित्य नए नए प्रयोग के रूप में जानी जाती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी व्यवस्था के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगातार इस कॉलेज के प्रांगण में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज 7 फरवरी 2024 को वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर डीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम के द्वारा यहां कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद छात्र एवं छात्राओं सहित अभिभावकगण मौजूद थे, जिन्हें होने वाले कैंसर की बीमारियों की वजह, उनके बचाव के उपाय सहित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। डीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम को टारगेट इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के द्वारा मिथिला की पारंपरिक पाग चादर से सम्मानित किया गया। बने रहिए दरभंगा तक में। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों और मैनेजमेंट ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। आज कार्यक्रम था, कैंसर अवेयरनेस डे चल रहा है, तो हमारा आज कैंसर अवेयरनेस डे के प्रोग्राम किया गया। यहाँ पर डीएमसीएच से टीम आई थी। टीम में जैसे डॉक्टर मुकेश सर हुए, या डॉक्टर गुलनाज थी, डॉक्टर श्वेता थी, कंचन मैम थी, जो कि वहाँ पर आपकी जैसे तंबाकू वगैरह या एडिट जो भी होते हैं, उनको कैसे उनको मतलब हटाया जाए, और कैंसर जिन वजह से होती है, उन बच्चे अगर उसकी आदी हो गए, हैबिटेट हो गए, तो कैसे उनको छुड़ाया जा सके, कैसे उनसे बचाया जा सके। तो मेनली इसी का हम लोग आज यहाँ पर किए, और कैंप भी हमारी हुई, पेशेंट को भी देखा गया, और इसकी पूरी तरह से आपको अवेयरनेस किया गया कि जो हमारे बच्चे हैं वो डोर टू डोर जा करके अपने मोहल्ले में, अपने समाज में जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर आसपास लोग जो ज़्यादा हैबिटेट हो गए हैं खाते खाते गुटखा वगैरह, उन चीज़ से उनको जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। इसी के लिए मेनली आज का अवेयरनेस डे प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था टारगेट इंस्टीट्यूट के अंदर। और इसके साथ साथ में मैम ने बताया कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है। जी जी, तो क्या उसके बारे में उन्होंने क्या जाना? उनके लिए उन्होंने बताया बच्चों के कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप लोग समझा रहे हैं और समझने से भी नहीं समझ रहे हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पर आए, या फिर डीएमसीएच में आप जाएं। जो मैम है कंचन मैम, उनके रेफरेंस दे करके उनके पास, उनको धीरे धीरे हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको छोड़वाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि वो छोड़े, और उनको कम से कम कैंसर होने वाला है, क्योंकि अगर 100% में 90% पेशेंट ऐसे ही होते हैं अल्कोहल और ये सब ज़्यादा लेते हैं, तो 10% है कि किसी वजह से अगर वो उनकी फैमिली में है तो उनके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अगर सब लोग मिल करके इस चीज़ से पहल करें, तो कैंसर जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर कायनात आफ्ताब। कितने बच्चे रहे होंगे लगभग? लगभग यहाँ पर जो आज कैंसर अवेयरनेस डे है, 200+ थे बच्चे हमारे कैंपस में, जो आज आए हुए थे बच्चे, उन्होंने किया है। जी मैम, बताइए आज किस प्रोग्राम को लेकर के आप टारगेट इंस्टीट्यूट पे आई हुई थी? मेरा नाम डॉक्टर गुलनार अख्तर हुआ। मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर डीएमसीएच में कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर मेनली वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा अवेयरनेस सेशन रखे थे टारगेट इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ, जिसमें मुख्यतः इनको कैंसर के बारे में इनको बताया गया है। ठीक है, मेनली हम लोग को अभी स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंडर में एक काम चल रहा है जो कैंसर स्क्रीनिंग का काम है। ठीक है, मुख्यतः इसमें 3 कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट का। ठीक है, मुंह के कैंसर के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि मुंह का कैंसर जो होता है वो ज़्यादातर पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, खैनी खाने की वजह से होता है। ठीक है, और उनके जो उसका लक्षण होता है ना, जैसे मुंह का कम खुलना, सफ़ेद दाग होना, लाल दाग होना, ऐसे मुख्यतः ये पाया गया है लक्षण में। ठीक है, और भी इसके कारण है जिसमें हम लोग मोस्टली देखते हैं कि मतलब जो दांत जो बचा हुआ है, जड़ जिसका बचा हुआ है, जिसका शार्प एज है, उसको उससे भी मतलब ऐसा देखा जाता है कि जो जीभ होते हैं उसमें लगातार उसको वहाँ पर घाव पैदा कर देता है शार्प एज की वजह से। और
ब्रेस्ट का जैसे हो गया कि किसी तरह का लंप हो गया है ना, गिल्टी गांठ, या फिर सॉरी निप्पल से खून आना, या फिर निप्पल से पस आना, या निप्पल का अंदर की तरफ होना, ऐसा लक्षण होता है उसमें। ठीक है। ये अवेयरनेस सेशन करने से क्या पर्पस क्या होता है? मेनली इसका पर्पस यही है कि लोगों में जागरूकता फैले और इसका अर्ली डिटेक्शन हो, जिससे ट्रीटमेंट इसका अच्छा हो, है ना। अर्ली स्टेज पे हम लोग कैंसर को अपना ये रहता है कि उसको ठीक किया जा सकता है। लेट स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट का बहुत ये प्रोसेस लंबा हो जाता है ना। ट्रीटमेंट उसका थोड़ा पुअर प्रोग्नोसिस में चला जाता है, इसलिए हम लोग अभी अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो। कहाँ पाई हुई थी? हम लोग टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आए हुए थे। वही हुआ जो सफ़ेद पानी गिरना, धात गिरना, ऐसा मोस्टली देखा गया है फीमेल में। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जिसको भी ऐसा लक्षण दिख रहा है, ठीक है, शुरुआती तौर पे जिसको ऐसा लक्षण दिख रहा है और किसी तरह का भी गिल्टी गांठ है, तो उसका जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि एक हद तक ट्रीटमेंट पॉसिबल हो उसका। तो साथ साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार द्वारा अभी बहुत अच्छा एक कीमोथेरेपी का जो सुविधा है ना, वो डीएमसीएच में अभी अवेलेबल है, वो भी मुफ्त में, जो बिहार गवर्नमेंट अभी शुरू की हुई है। 20 बेड का कीमोथेरेपी का अभी खुला हुआ है डीएमसीएच में। ये फर्दर अभी गंगवारा में हम लोगों को 100 बेड का हॉस्पिटल भी मिला हुआ है, जहाँ पर कैंसर मरीज़ों की इलाज वहाँ पर मुफ्त में है। ठीक है, साथ साथ में हम लोग वैसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट अब नहीं होगा, जिसको पैलिएटिव में रखा गया है, हम लोग उसका भी होम विज़िट करते हैं। जो पेशेंट नहीं आ सकते अस्पताल तक, उनका भी हम लोग की टीम वहाँ पे जाती है। वहाँ उनको जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट उनको चाहिए होता है, वो उसके घर तक उनको पहुँचाती है। तो ये बहुत अच्छा एक बिहार सरकार का एक पहल है कैंसर मरीज़ को लेकर के। तो मेरा ये कहना है कि दरभंगा के जितने भी लोग हैं, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और मतलब जो इसका लाभ है उसको उठाएं। कीमोथेरेपी और जो भी मेडिसिन है अभी फ्री में उपलब्ध है यहाँ डीएमसीएच में। हम लोग यहाँ पे टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज अवेयरनेस कैंप लगाए थे। वर्ल्ड कैंसर डे, अभी हमारा वर्ल्ड कैंसर हफ्ता चल रहा है, अवेयरनेस फैलाने के लिए आए थे। और मेडिकल इंस्टीट्यूट में रखने का पर्पस ये है क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर टोबैको और बाकी नशे की लत में ज़्यादा आदत उनको इस उम्र में ही पड़ जाती है। तो अगर इस उम्र में बच्चे अवेयर होंगे और साथ में मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं, तो वो अगर अभी से बाकी लोगों को अवेयर करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और साथ में हमारा मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एम तो यही है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। कहीं ना कहीं हमें समाज कल्याण के चीज़ों में ही हम लगे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा जागरूकता होगा और ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी के लिए, तो कैंसर में सबसे ज़्यादा तो यही है कि लोग जागरूक हों। जागरूक रहेंगे तभी चीज़ें पॉसिबल हैं और तभी इलाज भी पॉसिबल है। मेरा नाम कंचन सोनी है, हम साइकोलॉजिस्ट हैं नशा मुक्ति केंद्र डीएमसीएच में।